अरे ओ समाचार, जीएसटी का खेल और उसके अंदर के पेच। क्या आप भी इस उलझन में हैं कि जीएसटी आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना योर नेम और आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारी भरकम विषय पर जिसका नाम है जीएसटी। ये एक ऐसा विषय है जो हर छोटे बड़े व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण है। हां, वही जीएसटी जो हमारे देश में 2017 में आया था। उस समय इसे एक क्रांतिकारी कदम माना गया था जो हमारे टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से बदल देगा। उस समय तो यही कहा गया था कि ये एकदम सिंपल सिस्टम है, सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। सरकार ने इसे एक वन नेशन वन टैक्स के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन दोस्तों, क्या सचमुच सब कुछ इतना आसान हुआ? क्या जीएसटी ने वाकई में हमारे व्यापार को सरल बना दिया है या फिर इसमें और भी पेच हैं? इस वीडियो में हम जीएसटी के कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करेंगे जो शायद आपको परेशान करते होंगे, लेकिन आपने कभी उन पर गौर नहीं किया। हम जानेंगे कि जीएसटी के तहत कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और कैसे आप उनसे निपट सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको जीएसटी के हर पहलू से रूबरू कराएंगे और आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। चलिए शुरू करते छी। दोस्तों, जीएसटी आने के बाद छोटे मोटे दुकानदारों की हालत तो और भी खराब हो गई है। पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे इन दुकानदारों के लिए अब और भी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पहले तो बस दुकान चलाते थे, सामान बेचते थे और जो कमाई होती थी उससे घर चलाते थे। उनकी जिंदगी सरल थी और वे अपने ग्राहकों के साथ सीधे संपर्क में रहते थे। अब हर महीने रिटर्न भरना पड़ता है, वो भी ऑनलाइन। यह प्रक्रिया उनके लिए बहुत जटिल और समय लेने वाली हो गई है। अब बेचारे छोटे दुकानदारों को कंप्यूटर चलाना कहां से आता है? उन्हें नई तकनीक सीखने में बहुत कठिनाई हो रही है। ऊपर से जीएसटी के नियम इतने पेचीदा हैं कि समझने में ही पूरा दिन निकल जाता है। इन नियमों को समझने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय और प्रयास करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता है, जिससे उनकी लागत और बढ़ जाती है। यह उनके लिए एक और आर्थिक बोझ बन गया है। अरे भाई, सरकार को चाहिए कि वो छोटे दुकानदारों को थोड़ी राहत दे, नहीं तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। अगर सरकार ने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो इन छोटे व्यापारियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हमें मिलकर इनकी आवाज उठानी चाहिए और सरकार से इनके लिए सहूलियत की मांग करनी चाहिए। की आवाज भी जीएसटी के नियम तो ऐसे हैं जैसे कोई भूल भुलैया हो। हर कदम पर नए नियम और शर्तें सामने आ जाती हैं, जिन्हें समझना और पालन करना किसी चुनौती से कम नहीं है। GSTR1, GSTR3B, GSTR9। अरे भाई, इतने सारे फॉर्म्स कौन भरे? हर फॉर्म के लिए अलग अलग जानकारी चाहिए होती है और हर जानकारी को सही सही भरना भी एक कला है। हर फॉर्म भरने के लिए अलग अलग जानकारी चाहिए होती है और अगर जरा सी भी गलती हो गई तो जुर्माना लगना तय है। यह जुर्माना कभी कभी इतना भारी होता है कि छोटे व्यापारियों के लिए इसे भरना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि सरकार ने जानबूझकर इतने पेचीदा नियम बनाए हैं ताकि लोगों को परेशान किया जा सके। व्यापारियों को हर समय इस चिंता में रहना पड़ता है कि कहीं कोई गलती न हो जाए और इन सब झंझटों से निपटने के लिए व्यापारियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट रखने पड़ते हैं, जिससे उनकी लागत और बढ़ जाती है। यह लागत न केवल आर्थिक होती है बल्कि समय और मानसिक शांति की भी होती है। व्यापारियों को अपने मुख्य काम से ध्यान हटाकर इन कागजी कार्यों में उलझना पड़ता है, जिससे उनके व्यापार की वृद्धि पर भी असर पड़ता है। पहले के जमाने में क्या होता था? सामान बेचा, पैसे मिले और काम खत्म।
लेकिन जीएसटी के आने के बाद से तो कैश फ्लो की समस्या आम बात हो गई है। अब व्यापारियों को सामान बेचने के बाद तुरंत जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है, जबकि उन्हें अपने ग्राहकों से पैसे मिलने में कई बार देरी हो जाती है। ऐसे में छोटे व्यापारियों के लिए तो अपना धंधा चलाना मुश्किल हो जाता है। सरकार को इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। जीएसटी में तो इतनी सारी दरें हैं कि समझ में ही नहीं आता कि किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अरे भाई, इतनी सारी दरें क्यों? सरकार को चाहिए कि वो जीएसटी की दरों को सरल बनाए ताकि आम आदमी को भी समझ में आ सके, वरना तो ऐसा ही होगा कि लोग टैक्स चोरी करने पर मजबूर हो जाएंगे। जीएसटी के सारे काम ऑनलाइन होते हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऐसे में उन व्यापारियों का क्या होगा जो इन इलाकों में रहते हैं? सरकार को चाहिए कि वो पूरे देश में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराए, तभी जाकर जीएसटी को सही मायने में लागू किया जा सकेगा। जीएसटी लागू होने के बाद से ही ये कहा जा रहा था कि इससे सभी राज्यों को बराबर फायदा होगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि कुछ राज्यों को ज्यादा फायदा हुआ है तो कुछ को कम। सरकार को चाहिए कि वो इस असमानता को दूर करने के लिए कदम उठाए। असमानता को भी की शीख की अच्छते थी। जीएसटी लागू होने से पहले सेवाओं पर 15% टैक्स लगता था, लेकिन अब यह बढ़कर 18% हो गया है। इससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ा सह गया है। सरकार को चाहिए कि वो सेवाओं पर टैक्स की दर कम करे ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। चैप्टर 8, इनपुट टैक्स क्रेडिट का झमेला। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का नियम तो अच्छा है, लेकिन इसे हासिल करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। कई बार तो व्यापारियों को अपना आईटीसी हासिल करने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि वो आईटीसी हासिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाए ताकि व्यापारियों को परेशानी ना हो। चैप्टर 9, टैक्स की दरें बदलती रहती हैं। व्यापारियों का क्या होगा? जीएसटी लागू होने के बाद से ही टैक्स की दरों में कई बार बदलाव किए जा चुके हैं। ऐसे में व्यापारियों को अपने व्यापार की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। सरकार को चाहिए कि वो टैक्स की दरों में बार बार बदलाव ना करे ताकि व्यापारियों को कोई परेशानी ना हो। चैप्टर 10, छोटे व्यापारियों को राहत, लेकिन कब तक? सरकार ने 40 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी से छूट दे रखी है, लेकिन अगर उनका टर्नओवर इससे ज्यादा हो जाता है तो उन्हें जीएसटी के दायरे में आना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि वो इस सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करे ताकि ज्यादा से ज्यादा छोटे व्यापारी जीएसटी के झंझटों से मुक्त रह सकें। ओतरो, जीएसटी एक अधूरा सपना। दोस्तों, जीएसटी को भारत में एक बड़ी कर सुधार के रूप में पेश किया गया था, लेकिन जैसा कि आपने देखा, इसके कई नकारात्मक पहलू भी हैं। छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए अनुपालन की कठिनाइयां, कैश फ्लो की समस्या और जटिल कर ढांचा बड़ी बाधाएं साबित हुई हैं। सरकार को इन मुद्दों का समाधान करने और जीएसटी प्रणाली को और अधिक सरल और व्यापारी मित्र बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।